जिस माँ को सब कोमा में समझ रहे थे, वही माँ आज ऐसी हरकतें कर देती है जिससे पूरी साजिश हिल जाती है। इस वक्त घर का माहौल पूरी तरह तनाव से भरा हुआ है। राध्या के साथ आज ओमकार और प्रथम खुलकर दादी के खिलाफ खड़े नजर आते हैं। राध्या घर छोड़कर जाने से पहले एक बार अपनी रजनी माँ से मिलना चाहती है, लेकिन यही मुलाकात कहानी की दिशा बदलने वाली है। जैसे ही राध्या रजनी माँ के कमरे में पहुँचती है, दादी गुस्से में आकर उसे जबरदस्ती बाहर निकालने लगती है और तभी रजनी माँ जो कोमा में है अचानक राध्या का हाथ पकड़ लेती है। उस पल कमरे में मौजूद हर इंसान सन्न रह जाता है। किसी ने नहीं सोचा था कि रजनी बोल नहीं सकती, लेकिन अपने आसपास की हर बात महसूस कर सकती है। शोर सुनकर पूरा परिवार कमरे में आ जाता है और सब देख लेते हैं कि रजनी माँ अब भी राध्या का हाथ थामे हुए हैं। इतना देखते ही प्रथम को समझ में आ जाता है। वह साफ कह देता है, अगर माँ की हालात में सुधार हो रहा है तो उसका कारण सिर्फ राध्या ही है। प्रथम ऐलान कर देगा कि अब राध्या कहीं नहीं जाएगी जब तक माँ पूरी तरह ठीक नहीं हो जाती है। इस बात पर दादी ओमकार को समझाने लगती हैं कि रजनी के हालात की वजह राध्या ही है, लेकिन इस बार ओमकार चुप नहीं रहते हैं। वह कहते हैं इस बात का फैसला अब रजनी के ठीक होने पर ही होगा। ओमकार साफ कह देते हैं कि अगर रजनी ठीक होती तो वह राध्या को घर छोड़कर जाने नहीं देती। रजनी की देखभाल के लिए राध्या को घर में रोक लिया जाता है। उधर यह सब देखकर निहारिका को अपना पूरा प्लान फेल होता नजर आता दिखता है। डर के मारे निहारिका एक खौफनाक सपना देखती है, जहाँ रजनी उठकर उसके सामने आ जाती है और सारी सच्चाई जान चुकी होती है। घबराकर निहारिका सपने में ही रजनी को मारने की कोशिश करती है। यही से उसके दिमाग में एक खतरनाक सवाल जन्म लेता है, कहीं रजनी सच में ठीक होकर सबको मेरी सच्चाई बता न दे। इसी डर में निहारिका चोरी छिपे रजनी के बेड के नीचे हीटर लगा देती है ताकि वह कभी ठीक ही ना हो। लेकिन उसे क्या पता रजनी उसकी ये हरकतें देख और समझ रही है। उधर एकता जब रजनी के लिए खाना लाती है तो देखती है कि रजनी पसीने से भीगी हुई है। घर वाले दौड़ कर आते हैं। दिव्यम और राध्या रजनी की सेवा में लग जाते हैं। अब सवाल यह है कि हीटर वाली साजिश रजनी कब तक सबको बताया पाएगी। आपको क्या लगता है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।